हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल विद दक्ष। माय नेम इज दक्ष एंड मैं बनाने आया हूँ अपनी फेवरेट वीडियो, हर क्रिएटर की फेवरेट वीडियो, प्रेडिक्शंस। बट आज हम प्रेडिक्शंस डिफरेंट तरीके से करेंगे। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द प्रेडिक्शंस बाय कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज आर न्यू मैनेजर्स और न्यू एरास। सो टीम्स विद न्यू मैनेजर्स, न्यू एरास, प्रमोटेड साइड, फेयरली ऑब्वियस, पॉइंट टू प्रूव, Joe managers who have a specific point to prove this season, teams that will take the next step, the escape artists जो teams last year बच गई थी, and who finally can be the Premier League winner. And इन categories का credit मैं देना चाहता हूँ Athletic FC के टीफो को, जिन्होंने अपनी predictions भी इन्हीं category से करी थी. So first let's talk about new managers or new eras, and where else to begin talking about new eras except Chelsea. नाउ चैट, अगर आपने चेल्सी को देखा होगा, चेल्सी के अराउंड नैरेटिव देखा होगा, आप सबको पता है नैरेटिव्स क्या है। चेल्सी के पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, वो फालतू में प्लेयर्स खरीदते रहते, कोई प्लान नहीं है, बोली पगला गया है, एंजो मैरेस्का क्या करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वेयर चेल्सी फिनिश। नाउ अगर हम चेल्सी की बात करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सरप्राइज कि अगर ये टीम 4th से लेके 8th तक या 9th तक कहीं पे भी फिनिश करे, बिकॉज चेल्सी इज अ वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन। एक नया मैनेजर विद ओनर्स जिनको फुटबॉल में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट यू हैव सो मैनी गुड प्लेयर्स जो पिच पे आके कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं चेल्सी की बात करूं, इनके प्री सीजन में मुझे इन पोजेशन स्टफ बहुत बढ़िया लगा। इनका अटैक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहता है, टीम्स look like they have a difficulty playing against this Chelsea attack, and team में एक identity दिखती है। I have a feeling that Enzo Maresca थोड़ी सी struggle करेंगे defensive issues को sort out करने के लिए initially। Chelsea को एक bedding time लगेगा, जो मुझे लगता है training ground पे ही solve होगा। No amount of playing matches can do this, because this is something that has to be coached into the players. So Chelsea for me will stay on 5th this season। Europa League spot है just outside टॉप 4। नाउ न्यू एरा एक और टीम का है जो नए मैनेजर के साथ स्टार्ट कर रही है, विच इज़ लिवरपूल। नाउ लिवरपूल रिमेन द ओनली प्रीमियर लीग क्लब एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टू नॉट मेक एनी साइनिंग। नाउ मामारदाशविली आ जाएगा, बट ही इज़ ऑफ टू बॉर्नमथ। तो लिवरपूल के फर्स्ट टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है मेरे हिसाब से जो आके इंस्टेंट इम्पैक्ट करते हुए दिख रहा है, बिकॉज उन्होंने कोई प्लेयर साइन नहीं किया है। जुबिमेंडी आ जाता तो शायद से रेटिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेता। बट लिवरपूल की एक अच्छी बात यह है कि आर्न स्लॉट बॉल एंड क्लॉप की बॉल जो थी, मतलब क्लॉप का प्ले स्टाइल इज़ नॉट दैट डिफरेंट। लिवरपूल आर स्टिल यूटिलाइजिंग रनर्स। आर्ने स्लॉट थोड़ा सा बिल्डअप में मेरे को लगता है ठहराव लाता है, ज़्यादा प्रेस बेट करवाता है। एंड आई थिंक विद सीजन प्रोफेशनल्स लाइक वीवीडी, ट्रेंट, साला एंड यू नो एलिसन, काफ़ी सारे स्क्वाड है इनके पास अच्छा, ज़ोबोस्लाई, मैकैलिस्टर वगैरह। आई थिंक लिवरपूल के जो कुछ लास्ट सीजन के अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे, दे हैव टू डू अ लिटिल बेटर। लाइक आई थिंक सोबोस्लाई हैज़ टू स्टेप अप अ लिटिल मोर। आई थिंक डियाज एंड नूनेस हैव टू डू अ लिटिल बेटर। दे ऑलरेडी हैव द स्क्वाड। यार मेरे को लगता है लिवरपूल आर लिटरली जस्ट 2 or 3 साइनिंग्स अवे from actually being like title favorites, but वो signings करेंगे कब ये नहीं पता। I think Arne Slot ball will just be like Postecoglou ball in the sense that initially everyone will struggle to play against it, and I think एक fast start लिवरपूल को काफ़ी ऊपर तक प्रोपेल कर देगा। जब तक दूसरी टीम शायद से आर्ने स्लॉट बॉल के काउंटर्स को डेवलप करेंगे, हो सकता है सीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाए, एंड बाय दैट टाइम लिवरपूल का एक्सपीरियंस किक इन कर जाएगा टू गेट दोज रिजल्ट्स ओवर द लाइन। लास्ट सीजन लिवरपूल को काफ़ी इंजरीज हो गई टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन। अगर वो इस सीजन इंजरी अवॉइड कर देते हैं, आई एक्सपेक्ट अ सुपर्ब सीजन फ्रॉम लिवरपूल, एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू पुट लिवरपूल एट 3rd। आई थिंक लिवरपूल फिनिश 3rd दिस सीजन। Not enough reinforcement, but the squad is good enough to absolutely just go past the rest of the team. Now next club आता है Wolves. Wolves Arsenal के अगेंस्ट फर्स्ट गेम खेलेगी, एंड वुल्स के मैनेजर गैरी ओनील का काफ़ी अच्छा सीजन गया था पिछले टाइम। उन्होंने अपना XG काफ़ी ज़्यादा ओवर परफॉर्म किया था। नेटो उन्होंने लूज कर दिया, विच विल बी अ बिग ब्लो, बट नेटो ज़्यादातर सीजन इंजर्ड ही रहा था। मुझे पर्सनली लगता है कि गैरी ओनील इस सीजन थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे विल नॉट डू एज वेल as they used to last time. I think last season Wolves काफ़ी रनिंग गनिंग स्टाइल पे खेलती थी, एंड इस सीजन टीम्स विल बी अ लिटिल मोर सेटल्ड डिफेंसिवली। अब देख रहे हो डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट्स हर टीम में कितनी ज़्यादा हो गए हैं। सो इवन दो वुल्स ने अच्छे प्लेयर्स खरीदे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा ओवर परफॉर्मेंस ऑफ XG था एंड थोड़ा सा जो लक शायद से जा रहा था गैरी ओनील एंड वुल्स की तरफ, वो इस सीज़न थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड फॉर दैट आई विल प्लेस वुल्स इन 12th। एक क्लब जो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग रहा है पिछले कुछ सालों में, इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द न्यू मैनेजर, दैट इज़ ब्राइटन। नाउ ब्राइटन हैव अ न्यू मैनेजर फ्रॉम सेंट पॉली,
एंड उनका रिकॉर्ड सेंट पॉली के लिए काफ़ी अच्छा रहा है. ही प्लेज एन अट्रैक्टिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल एंड बिल्कुल टोनी ब्लूम को जैसा मैनेजर चाहिए, टैलेंट डेवलप करने वाला, वैसा ही मैनेजर मिला. सो ब्राइटन का प्री सीजन भी बहुत अच्छा गया है एंड आई थिंक ब्राइटन्स न्यू मैनेजर हैज़ सम सरप्राइज फॉर अस. वेयर डज ब्राइटन फिनिश नाउ? टू बी फेयर, ब्राइटन इतनी अननोन कमोडिटी है इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स दे रिक्रूट एंड ऑल्सो द स्टाइल ऑफ प्ले दे प्ले, कि मुझे लगता है इस टीम्स माइट स्ट्रगल बट इवेंचुअली इट विल बी अ टीम दैट इज फाउंड आउट. तो मैं ब्राइटन को, वैसे तो टू बी ऑनेस्ट बॉटम हाफ टॉप हाफ कहीं पे भी होंगे मुझे ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा, इसलिए आई एम जस्ट गोना प्ले इट सेफ एंड पुट ब्राइटन इन 10th. अब बात करते हैं एक क्लब की जिसका काफ़ी इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रोजेक्ट रहा है. वेस्ट हैम ने जूलियन लोपेटेगी को हायर किया है एज मैनेजर एंड दे हैव अ फैंटास्टिक स्क्वाड. इस स्क्वाड में बहुत डेप्थ है, इस स्क्वाड में प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, इस स्क्वाड में इंटरनेशनल एंड यूरोपियन एक्सपीरियंस भी है. आप फुल क्रू को देखिए, बोवन को देखिए, कुडूस को देखिए, गुइडो रोड्रिगेज, एल्वारेज, केटा, बहुत बढ़िया टीम है. इसमें उन्होंने जॉन क्ले टोडीबो को भी ऐड कर दिया है टू स्ट्रेंथन अप द डिफेंस. इट्स अ फैंटास्टिक स्क्वाड. बट जूलियन लोपेटेगी का जो प्ले स्टाइल है वो इन प्लेयर्स के साथ कैसे बैठेगा, दैट आई एम अ लिटिल अनश्योर ऑफ. इफ वेस्ट हैम फिगर इट आउट, यू नेवर इवन नो कि वेस्ट हैम कहाँ पे फिनिश कर सकते, बिकॉज दे माइट इवन जस्ट हिट दोज यूरोपियन स्पॉट्स एज वेल. बिकॉज वेस्ट हैम एक ऐसी टीम है जो अभी कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी एंड आई थिंक उनके एम्बिशन में यूरोप में खेलना वापस है. सो वेस्ट हैम कैन फिनिश इन द यूरोपियन स्पॉट, बट बिकॉज ऑफ द अदर प्रिडिक्शंस एंड द रीजंस यू विल सी, I will put West Ham firmly in 9th. अब हम बात करते हैं promoted sides की, the next category. Now promoted sides 3 हैं, Ipswich, Leicester and Southampton. Now I won't beat around the bush too much lads, क्योंकि यूजुअली मेरे को लगता है कि जो प्रीमियर लीग क्लब्स का अब लेवल है, जो चैम्पियनशिप क्लब्स का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब हम रिकॉर्ड बीटिंग बर्नली को देख रहे थे लास्ट सीजन, वो प्रीमियर लीग में कितनी ऑर्डिनरी लग रही थी डिस्पाइट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन द चैम्पियनशिप. सो इस हिसाब से आई विल पुट इन नंबर 20th साउथहैम्पटन. साउथहैम्पटन विल बी नंबर 20th. आई फील देयर स्क्वाड, जहाँ पे बेला कोचा वगैरह भी जा रहे हैं, आई थिंक साउथहैम्पटन विल प्रोबेबली बी द लास्ट टीम. अगर हम बात करें इप्सविच की, आई थिंक इप्सविच मैनेजर मकैना हैड अ लॉट ऑफ हाइप. यूनाइटेड से लिंक थे एक पॉइंट पे, चेल्सी से लिंक थे. आई एम प्रिटी श्योर ही विल प्ले अट्रैक्टिव फुटबॉल एंड गुड फुटबॉल. दे हैव सम गुड प्लेयर्स. आई थिंक उमारी हचिनसन फ्रॉम चेल्सी वो भी हैं उधर, एंड इप्सविच ने अभी एक प्लेयर फ्रॉम नापोली भी लोन पे लिया है. सो इप्सविच विल प्रॉब्ली प्ले अट्रैक्टिव फुटबॉल, बट जैसे आपको पता है प्रीमियर लीग पे सिर्फ अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं चलेगा, आपको प्रैग्मेटिक फुटबॉल भी दिखाना पड़ेगा. आई थिंक दैट्स वेयर इप्सविच विल स्ट्रगल एंड आई फील इप्सविच विल टेक अप द 18th स्पॉट. एज फॉर लेस्टर, लेस्टर के पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो प्रीमियर लीग में खेले में, जैसे परेरा, जैसे वार्डी, एंड सो आई फील लेस्टर माइट एक्चुअली डू ओके. And I think they have it in them to actually escape the drop. No matter how narrowly, I think Leicester will escape the drop. So I will put Leicester, जो Enzo Maresca की पुरानी टीम है, on 17th. The next category is point to prove. That is clubs or managers who have a very big point to prove this season. इसके अंदर मैंने 3 बड़ी टीम्स का नाम रखा हुआ है, यूनाइटेड, स्पर्स एंड न्यूकासल. स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से. नाउ अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, आपको क्या लास्ट सीजन का रोलर कोस्टर झेलना पड़ा. आपके प्लेयर्स इंजर्ड थे, मैनेजर पे प्रेशर था, नेगेटिव गोल डिफरेंस पे आपका सीजन खत्म हुआ, चैंपियंस लीग फर्स्ट राउंड एग्जिट हुआ. मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको डील करनी पड़ी. एक पॉइंट पे लग रहा था यूनाइटेड यूरोप में फिनिश नहीं करेगी, बट दे एंड अप विनिंग द FA कप, गो इनटू यूरोप, एंड नाउ एरिक टेन हाग हैज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. एंड ऐसे लग रहा था जो मैनेजर एक पॉइंट पे सैक होने की कगार पे है इज नाउ गोइंग टू बी द राइट मैन फॉर द जॉब दिस ईयर. सो एरिक टेन हाग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कम विद अ ह्यूज पॉइंट टू प्रूव दिस सीजन. नाउ अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइनिंग्स करी. अगर आप देखें, डिलिक्ट, माजरावी, looks like they'll get Ugarte as well. Xerxes is a phenomenal signing, and I think their best signing is going to be Lenny Yoro. Eric Ten Hag with a new backroom staff, with some new players and a new structure behind him, is basically trying to transform Manchester United. अब ये Manchester United का transformation translate कैसे करेगा पिच पे? मुझे लगता है Manchester United as a club has made significant stride in defense and attack. ये बीच का जो एरिया है मुझे अभी भी थोड़ा वीक लगता है. I think Man United will definitely improve from last season. I think they finished 8th last season. But ये improvement ऐसा नहीं होगा where I will directly propel them towards a title charge.
आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी भी एरिक टेन हाग को आउट ऑफ पोजेशन इश्यूज होंगे, एंड जो तरीका से एरिक टेन हाग खिलाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, मुझे लगता है वो अभी इस टीम के लिए इट्स जस्ट अ लिटिल टू एग्जॉस्टिंग। मुझे लगता है ये 60 मिनट तक मैन यूनाइटेड खेल लेगी, बट देन उसके बाद दिल ड्रॉप ऑफ, एंड वहाँ पे मेरे को लगता है टीम्स उनके एडवांटेज ले सकती है। बट अगर आप देखो, इट्स प्रीटी मच हाफ एन आयाक्स स्क्वाड विद आंड्रे ओनाना, विद लिसांड्रो मार्टिनेज, विद De Ligt, विद माजराउई, विद एंटनी, एक डच प्लेयर इन जर्क्सी। तो ये सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो एरिक टेन हाग की इंस्ट्रक्शन अच्छे से ले सकते हैं। बट मुझे अभी भी लगता है कि एरिक टेन हाग might actually do another great cup run, but over the season I feel that some of the things will catch up with Manchester United. I don't think they'll be as bad as last season, but I personally don't think they will be बहुत ज़्यादा अच्छे compared to the last season as well. So I will promote Manchester United by 1 place and I will put them in 7th. ना मुझे पता है काफ़ी गाली पड़ रही होगी, तो मैं और गाली खाने के लिए नेक्स्ट क्लब की बात करता हूँ, विच इज़ टॉटनहम हॉटस्पर, माय फेवरेट क्लब ऑफ ऑल टाइम ऑफ कोर्स। सो टॉटनहम हॉटस्पर की क्या बात करें। टॉटनहम हॉटस्पर का लास्ट सीजन स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, बट एंड में फिजल आउट हो गया। इसमें इंजरीज थी, पोस्टेकोग्लू की लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी स्लैश हिज आइडिया कि मैं एक ही तरीके से खेलूँगा था। बट एंज पोस्टेकोग्लू का अगर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इज़ दैट सेकेंड सीजन तक एंज पोस्टेकोग्लू की टीम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर आप उनके कुछ भी कोचिंग करियर देखेंगे, फर्स्ट ईयर इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द प्लेयर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट पोस्टेकोग्लू वांट्स, बट सेकेंड सीजन एंज पोस्टेकोग्लू इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। बट मुझे लगता है एंज पोस्टेकोग्लू की कोचिंग आपको इस सीज़न ज़्यादा अच्छी देखने लगेंगी। वो प्रिंसिपल ज़्यादा रिफाइन होंगे, स्पर्स मेरे को लगता है ज़्यादा लीथल होंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैक। नाउ विद द एडिशन ऑफ डॉम सोलांके, मुझे लगता है रिचार्डसन के जो इंजरी प्रोननेस थी एंड जो मिसेस थे वो एलिमिनेट होने वाले हैं। डॉम सोलांके जो उन्होंने बॉर्नमथ से लिया है, मुझे लगता है is a player that can combine with the front people very well, can be the finisher of those wing moves, and I think जितना fluid एंज का सिस्टम है, हमें ये देखने को मिलेगा कि टॉटनहम हॉटस्पर बहुत अच्छा करने वाली सीजन। आई नो स्पर्स को कोई ज़्यादा मान नहीं रहा है, बट आप एंज पोस्टेकोग्लू को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक एंज विल हैव अ फैंटास्टिक सीजन विद स्पर्स। आई थिंक एंज will get the best out of these players. The only problem I have with Tottenham Hotspur is Ange's reluctance to hire a set piece coach. I will say कि अगर आप टॉटनहम का प्री सीजन मैच देखें बायर्न म्यूनिख के साथ, आप देखेंगे विकारियो को अभी भी सेट पीसेस पे टारगेट किया जाता है, एंड आई थिंक सेट पीसेस कैन बी द डिफेंसिव डाउनफॉल ऑफ टॉटनहम। वरना वैन डे वेन रोमेरो, डेस्टिनी उडोगी, पोरो इज़ अ ग्रेट डिफेंसिव लाइनअप, बट ये लाइनअप डिफेंसिव सेट पीसेस में बहुत बेकार है, एंड टीम्स आजकल सेट पीसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। चेल्सी हैव नाउ हायर्ड अ सेट पीस कोच फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड। तो मुझे लगता है कि जब तक टॉटनहम अपने सेट पीसेस को ढंग से नहीं करेंगी, दे विल ऑलवेज बी वल्नरेबल, विच इज़ वाई आई स्टिल थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वीकनेस इन टॉटनहम हॉटस्पर, बट आई पुट देम दिस टाइम नॉट इन 5th जो लास्ट सीजन फिनिश करे थे, but I think Tottenham actually finished top 4 this season. Now, Newcastle United. एक क्लब जो मेरे को लगता है a lot of people are sleeping on. Newcastle United, of course, Saudi owned है, so everyone expects them to, make those blockbuster signings. And इस season actually उनके काफ़ी सारे fans दुखी हैं because they've sold a lot of players, Minte, Elliot Anderson वगैरह, and they've not bought enough. मतलब उन्होंने लुइस हॉल को परमानेंट कर लिया, उन्होंने व्लाचो डिमॉस को खरीद लिया फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, हु इज़ अनदर कीपर, एंड उन्होंने उसूला लिया है फ्रॉम शेफील्ड यूनाइटेड। बट आई थिंक वन एस्पेक्ट विच पीपल डोंट रियली रियलाइज अबाउट न्यूकासल यूनाइटेड इज़ द फैक्ट कि उन्होंने अपने कोर ऑफ द प्लेयर्स को अभी तक एटलीस्ट एक साथ रखा है। आज ही ब्रूनो गिमारिश के रूमर शुरू हो गए सिटी एंड आर्सेनल वाले, बट टिल नाउ Newcastle United have kept the core of the players together. Nick Pope, a very very good keeper. Trippier, yes he is getting old, but वो बहुत reliable defender है, ठीक है। शार एंड बॉटमैन, चलो उनमें से एक को इंजरी होगी, कोई बात नहीं, बट व्हेन दे कम बैक दे आर ग्रेट सेंटर बैक पेयरिंग। उसके बाद भी वो मार्क गेही को लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लिवरामेंटो एंड लुइस हॉल में से कोई भी खेल सकता, सैंड्रो टोनाली, ब्रूनो गिमारिश, जोएल लिंटन, उसके साथ अगर आप आगे देखें हार्वी बार्न्स, एंथनी गॉर्डन, अलेक्जेंडर ईसैक,
तो येस मे बी न्यूकासल ने इस सीज़न उतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे जितने उनके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर आप न्यूकासल की न्यू ओनरशिप की स्पेंडिंग देखें तो ऑन एन एवरेज दे स्पेंड 120 मिलियन ऑन एवरी विंडो अक्रॉस ऑल दीज विंडोज, राइट? एंड सो दैट इज़ वाई आई फील न्यूकासल को ज़्यादा लोग इतना भाव नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ एडी हाउ एंड दे डोंट रियलाइज कि न्यूकासल ने इतनी इंजरीज झेली लास्ट सीजन, फ्रीक एक्सीडेंट्स पे फ्रीक एक्सीडेंट, जहाँ पे हमने तो अभी तक लॉन्ग स्टाफ, विलक वगैरह की तो बात भी नहीं करी है। इन लोगों की इतनी इंजरीज हुई थी एंड डिस्पाइट दैट दे फिनिश्ड ओवर क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे वर 6 पॉइंट्स बिहाइंड टॉटनहम हु फिनिश्ड 5th डिस्पाइट दैट इंजरी क्राइसिस, जहाँ पे उनको गिलेस्पी जैसे कीपर को खिलाना पड़ रहा था। सो आई थिंक न्यूकासल यूनाइटेड आर एक्चुअली वेरी वेरी स्लेप्ट ऑन, एंड इस कारण से द फैक्ट दैट दे ऑल्सो हैव नो यूरोपियन कॉम्पिटिशन टू प्ले फॉर, आई थिंक दे गोना गो डीप इन टू अ कप कॉम्पिटिशन, बट आई थिंक इन द लीग Newcastle United will surprise people, and I think Newcastle United will finish 6th this season. अब हम बात करेंगे teams that are going to take the next step, मतलब जिनके stable projects हैं and they have the next step to take in this season. सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टन विला की। एस्टन विला को मैंने आपको अभी बताता हूँ, मैंने रखा है 8th पे। Why have I kept them at 8th? Because I feel playing 3 times a week is going to be a chore for Aston Villa. ये squad लास्ट सीजन तक ठीक था, ऑफकोर्स दे प्लेड इन कॉन्फ्रेंस लीग एज वेल, तो उनको थोड़ी सी आदत है यूरोप को कैसे बैलेंस करना है, बट उनकी बहुत धुलाई हो गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस लीग एज वेल। उन्होंने डगलस लुइस को लूज कर दिया है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर थे इन दैट मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, एंड येस देव रिप्लेस्ड हिम विद आमडू ओनाना, बट आमडू ओनाना इन दिस विला टीम आई थिंक विल टेक सम टाइम टू जेल। बट जो सबसे बड़ा स्केप्टिसिज्म मुझे लगता है एस्टन विला के लिए इज़ क्या ऑली वॉटकिंस अपना फॉर्म रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज ऑली वॉटकिंस हैड अ करियर ईयर लास्ट सीजन। ना ऑफकोर्स उन्होंने डियाबी बेच दिया है, अच्छे से फ्लिप कर दिया, दे स्टिल हैव बेली, दे हैव कमारा, मिंग्स, ये सब वगैरह आ जाएंगे, एमी मार्टिनेज। विला इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन टर्म्स ऑफ देयर पोजिशन रिलेटिव टू चेल्सी, in terms of their position relative to Spurs and Newcastle and even maybe Manchester United, मुझे लगता है कि एस्टन विला विल probably crumble a little bit under the pressure of the Champions League, and I think Unai Emery's team will actually underperform this season and finish 8th. Another team that I expect to take next steps this season is Bournemouth. Now Anthony Iraola की टीम अब considerably weaker हो गई है with the exit of डोमिनिक सोलांके। क्या वो उसको रिप्लेस कर पाएंगे या फिर वो उन्याल वगैरह के साथ ही रखेंगे? नाउ ऑफ कोर्स दे स्टिल हैव प्लेयर्स लाइक जस्टिन क्लाइवर्ट एंड सेमेन्यो एंड ज़बैनी वगैरह, ये सब हैं, मिलोस कर्केज वगैरह, बट आई फील डॉम सोलांके विल बी अ ह्यूज मिस, एंड अनलेस दे कैन गेट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर हु कैन रेप्लिकेट बोथ हिज गोल्स, असिस्ट्स एंड प्ले मेकिंग, मुझे लगता है बोर्नमथ विल एक्चुअली फिनिश नंबर 14th। क्रिस्टल पैलेस इज अ टीम जिसने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गैदर किया है सब लोगों का, बिकॉज ओलिवर ग्लासनर ने लास्ट सीजन बहुत अच्छा फिनिश किया था, बट अब मैं थोड़ा सा डिससैटिस्फाई हो रहा हूँ जैसे क्रिस्टल पैलेस का ये समर गई है। दे लॉस्ट ओलीसे टू बायर्न म्यूनिक, विच टू बी फेयर आई कुड अंडरस्टैंड ओलीसे के लिए क्यों जाना था। दे आर बाउंड टू लूज मार्क गेही टू न्यूकासल यूनाइटेड, मुझे लगता है वो मूव हो जाएगा। फुलम ने जोआकिम एंडरसन के लिए भी बिड किया है, एंड इवन दो पैलेस हैव अ सेंटर बैक जो उन्होंने ख़रीदा है, मुझे लगता है कि ग्लासनर विल स्ट्रगल टू रीबिल्ड दिस टीम इमीडिएटली। मे बी दे मेक दीज रिक्रूटमेंट्स इन जनवरी एज वेल, बट इसके साथ मुझे लगता है कि अगर पैलेस काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स लूज़ कर लेती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बट अगर वो किसी तरह एजे को रख लेते हैं एंड मटेटा का फॉर्म अच्छा चलता रहता है एंड ग्लासनर मैक्सिमाइजेस द स्क्वाड फॉर अनदर सीजन, I think they will just miss out on the top half and वो 11th पे बिल्कुल bang on in the middle of the table finish करेंगे। Fulham is a squad जो मेरे को लगता है थोड़ी सी progress करेगी under Marco Silva, but losing Tosin, losing Palhinha is going to be a big blow to Silva's team। उन्होंने एमिल स्मिथ रो ले लिया है, उन्होंने अम्बाबो वापस आ गए हैं, विनिशियस वापस आ गए हैं, बट ये सारा गोल स्कोरिंग का प्रेशर आंड्रेस पे रह जाएगा, स्मिथ रो, इवोबी एंड मुनीज पे आ जाएगा। Now Fulham
क्या अच्छा कर सकती है, आई डोंट हैव टू मैनी होप्स फॉर हिम। मुझे नहीं लगता वो कभी यूरोपियन प्लेसेस के लिए पुश करेंगे। दे माइट गेट जोआकिम एंडरसन हु कैन बोल्स्टर द सेंटर बैक एंड डिफेंस। बर्ंट लेनो इन गोल इज ऑल्सो प्रिटी डिसेंट, बट मुझे लगता है फुलम विल फिनिश अराउंड 13th प्लेस। अब हम बात करेंगे दो टीम्स की जिन्होंने लास्ट सीजन रेलीगेशन बहुत नैरली मिस किया था। इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं एवर्टन की। शॉन डाइच की टीम लास्ट सीजन काफ़ी सारे पॉइंट डिडक्शंस के बावजूद भी सर्वाइव कर गई थी, एंड आई पर्सनली सी देम सर्वाइविंग अगेन दिस सीजन। बात हो रही है कि ऑफ फील्ड दे माइट गेट अनदर पॉइंट डिडक्शन फॉर अनदर ब्रीच, जिसके लिए उनको ऑलरेडी चार्ज कर दिया गया है। बट आई थिंक देर इज स्टिल अ बिग डिफरेंस बिटवीन शॉन डाइच की एवर्टन एंड द प्रोमोटेड टीम्स जो कुछ ऊपर आएंगी, एंड आई एक्सपेक्ट एवर्टन टू फिनिश इन द 16th पोजीशन, शॉन डाइच टू डू अनदर मैडनेस दिस सीजन। दूसरे एस्केप आर्टिस्ट है नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिन्होंने एलियट एंडरसन को खरीदा है फॉर 40 मिलियन। मतलब ये क्या स्पेंडिंग है। येस दे सोल्ड ब्लाचो डिमोस टू न्यूकासल फॉर 29 मिलियन, तो ये कुछ म्यूचुअल ट्रेडिंग होगी। बट अगर आपके अटैक में क्रिस वुड है, एंड आई अंडरस्टैंड आपके पास एंथनी लांगा एंड आवानोई हैं, बट इफ क्रिस वुड इज योर टॉप गोल स्कोरर, यू कांट सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग फॉर मच लॉन्गर यार। सो इसलिए आई विल पुट Everton on 16th and I will put Nottingham Forest to get relegated at 19th position। अब हमारे पास दो टीम्स बचती हैं जो हर प्रेडिक्शन वीडियो में टॉप 2 में आती है, आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। सो who will win the Premier League? Now देखो, प्रीमियर लीग अगर आपको किसी को जितवाना है तो you will naturally back the team that is won 4 Premier Leagues in a row। एंड काफ़ी लोग बड़ा बोरिंग चीज़ को हटाने के लिए बोलेंगे आर्सेनल शुड विन द टाइटल, आर्सेनल शुड विन द टाइटल। बट आप इस मैनचेस्टर सिटी को देखो, द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स ऑन द प्लैनेट, फॉलोड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स इन KDB राइट बिहाइंड हिम, फॉलोड बाय द ग्रेटेस्ट DM ऑफ दिस जनरेशन आफ्टर प्रॉब्ली सर्जियो बुस्केट्स, रॉड्री। इसके बाद आपके पास प्लेयर ऑफ द ईयर फिल फोडेन, रूबन डियास, एडिसन, ये सब हैं। It is a team constructed to be winners in every competition they participate in। पेप ग्वार्डियोला के एक्सपीरियंस को तो आप कभी ट्रम्प नहीं कर सकते, एंड जो टीम 4 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीती है वो 5वां प्रीमियर लीग टाइटल भी जीत सकती है। उनके पास सावियो है who will come with a renewed hunger to win more stuff। उनके पास खुद का हंगर होगा कि वो 5th टाइटल भी जीत जाए इन अ रो, बिकॉज 4 तो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया जो अनप्रेसिडेंटेड था, बट वो 5th टाइटल भी जीत सकते हैं। आई थिंक देयर एम्बिशंस विल बी अबाउट अ ट्रेवल दिस सीजन एज वेल। बट फुटबॉल में क्या होता है, एक साइकिल होती है, क्लब्स के एक अप साइकिल एंड डाउन साइकिल होती है। मुझे लगता है कि सिटी का साइकिल डाउन की तरफ ट्रेंड करने लग गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन। बट आई थिंक द इशू वॉज दैट सिटी का डिक्लाइन भी आर्सेनल के इंक्लाइन असेंडेंसी से ज़्यादा था, एंड आई थिंक देयर वाज स्टिल अ क्लियर गैप बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल। आई थिंक नेक्स्ट अपकमिंग सीजन पे वो बात नहीं होगी। आई थिंक आर्सेनल एंड सिटी विल बी नेक एंड नेक। अगर वो 2 पॉइंट का डिफरेंस था लास्ट सीजन, आई थिंक ये डिफरेंस या तो हार्ट ब्रेकिंगली 1 पॉइंट का हो जाएगा, और आर्सेनल विल टेक द लीप एंड बिकम चैम्पियंस ऑफ द प्रीमियर लीग। क्यों? बिकॉज इट फील्स लाइक दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग, अ स्क्वाड दैट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ओवर ईयर्स, विच हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव पेयरिंग्स इन द लीग, इफ नॉट द बेस्ट। आपके पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 6 हैं इन डेक्लन राइस, आपके पास ओडेगार्ड है हु इज़ अ ग्रेट प्ले मेकर, आपके पास साका है हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आर्सेनल की सबसे बड़ी इशू थी डेप्थ एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो इतने सालों तक compete करने से आ रहा है धीरे धीरे, एंड आई थिंक इतना आ गया है कि नाउ यू कैन बीट सिटी। लास्ट सीजन वी पुश देम ऑल द वे। अब डेप्थ का इशू हमने इनकमिंग्स के साथ काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है। अगर मेरिनो आ जाता है इट विल बी इवन अ बोनस, एंड अगर एक वाइड फॉरवर्ड या फिर एक स्ट्राइकर आ जाता है, इट्स परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट स्क्वाड। बिकॉज यहाँ पे कालाफियोरी लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट सेंटर बैक दोनों खेल सकते हैं, तो आपका टॉमियासू इंजर हो जाए, टिम्बर इंजर हो जाए, जिनचेंको फॉर्म में नहीं हो, कालाफियोरी कैन प्ले लेफ्ट बैक। अगर आपको गैब्रियल को रेस्ट देना, आप कालाफियोरी कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक, किवियर कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक, सलीबा को रेस्ट देने के लिए। राइट बैक पे टिम्बर एंड वाइट होंगे, लेफ्ट बैक पे जिनचेंको, टॉमियासू, कोई भी कहीं भी खेल सकता है। डिफेंस इज सॉर्टेड, राया गोल्डन ग्लव विनर, राइस पार्टे एट नंबर 6, जॉर्जिनियो भी हैं, राइस कैन प्ले द नंबर 8, अगर मेरिनो आ जाए 8 वहाँ पे भी हो जाएगा। ओडेगार्ड थैंकफुली हैज़ बिन फिट एंड आर्सेनल ने उसको हर पोजीशन में एंड हर फेज़ में यूज़ किया है। साका भी येस उसको इंजरीज हो जाती है, उसका बैकअप मिलना बहुत मुश्किल है, बट मे बी विल प्ले फाबियो विएरा और रीस नेल्सन इन प्लेस ऑफ हिम अगर वो बिकते नहीं हैं।
लेफ्ट विंग पे मार्टिनेली है, ट्रॉसार्ड है, हेसूस है। हेसूस राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, ट्रॉसार्ड लेफ्ट विंग एंड स्ट्राइकर खेल सकते हैं, मार्टिनेली भी स्ट्राइकर खेल सकते हैं, हैवर्ट्स भी सेंटर फॉरवर्ड है। तो डेप्थ इशू भी सॉल्व हो गया है, एक्सपीरियंस आ रहा है, मेंटालिटी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। बिकॉज अगर आप आर्सेनल, येस आर्सेनल हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स इन द लास्ट फ्यू सीजन्स, बट अगर आप डिफरेंस बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी देखोगे वो बहुत ज़्यादा नैरो हो रहा है। अब डिफरेंस बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, मे बी नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इट्स जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वो तो आप टाइम के साथ ही बीट कर पाओगे। Pep Guardiola's team is going to be super ambitious. Pep Guardiola probably will want to win another treble, but I feel Arsenal are just a little bit hungrier. I think ये hunger will trump Arsenal a little bit more because City's most of the squad have won everything already. Arsenal की बारी है उस हंगर के पीछे ड्राइव करना, स्टैंडर्ड समझना कि टाइटल जीतने के लिए क्या चाहिए, एंड सिटी को हराना। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द सीजन where I'm not going to go for the popular opinion that Manchester City is going to be champions. I think Arsenal just beat Manchester City to the Premier League title. So these are my predictions. आप बताइए आपको कैसा लगा? You let me know yours कि आपको आपकी टीम की positioning and logic मुझे कैसा लगा. I've tried my best to explain to you why I feel each team should be in every position, but I am not perfect. गाली वाली देनी है तो दे दो, I will not reply to those. If you want to have a constructive dialogue, leave a comment and let me know what your predictions are, where you differ with me, and who do you think is going to be the Premier League champion. So yeah, I'll see you all soon. Thank you so much for joining in. Tada, see you, and bye-bye.